जय हिंद साथियों, आज सीखेंगे नाउन का नंबर की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। तो नाउन का नंबर की दृष्टि से दो भेद होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर का अर्थ होता है एक वचन। एक वचन कहने का अर्थ होता है जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट, पेन, टॉय। ये सब क्या है, जिसको कि हम गिनते हैं और उस गिनने के क्रम में उन नाउन को हम ये पता कर ले कि एक है या दो। अगर वो सिंगल है तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। सेकंड है आपका प्लूरल नंबर, इसे हम बहुवचन कहते हैं। इसमें क्या है, एक से अधिक का बोध होता है, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बुक्स, पेन, ईयर्स। जैसे एक कलम है तो हम उसे पेन लिखते हैं, जब एक से ज़्यादा कलम हो जाता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, पेन्स लिखेंगे। दो कलमें, तीन कलमें, ये सभी क्या है, प्लूरल नंबर हैं। अब सीखेंगे कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को सीखेंगे बारी बारी से। तो आइए चलते हैं। तो मोस्टली जो है नाउन में हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो जहाँ आखिरी वर्ड में वोवेल नहीं होता है, अर्थात कॉन्सोनेंट होता है आखिरी वर्ड में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेन हो गया, इसमें आखिरी वर्ड क्या है, एन है, जो कि आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है। इसमें देखिए एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। पॉट है, पॉट्स। जहाँ पे ई रहेगा लास्ट में, वहाँ पे आपको सिर्फ एस लगाना है। अगर वोवेल रहेगा तो ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्री में ई आखिरी में है, तो यहाँ पे एस ही जोड़ेंगे, क्योंकि ई पहले से इसलिए इसमें ई एस नहीं जोड़ेंगे, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे। मंथ में एस जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब सेकंड नियम में चलेंगे। इस नियम में देखेंगे कि जब वर्ड के अंत में जो है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, इस सी एच का अर्थ होता है कि जब हम उच्चारण में च पढ़ेंगे तब ई एस का प्लूरल बनेगा। जब इसका उच्चारण क होगा तब एस जोड़ेंगे। इसके बारे में सीखते हैं। जैसे चर्च पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण आपका चर्च, चर्च इस तरह से पढ़ते हैं। तो चो आया, जब चो का उच्चारण आएगा तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो चर्च लिखेंगे, उसमें ई एस जोड़ देंगे। अगर इसी चीज़ को सी एच का उच्चारण क आता है, जैसे मोनार्क, MONARCH, मोनार्क का अर्थ होता है राजा, तो सी एच का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं, मोनार्क, क पढ़ते हैं। जब क पढ़ेंगे तब क्या जोड़ेंगे, इसमें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ वर्ड है, जैसे बस, आखिरी में एस है तो ई एस जोड़ेंगे, एक्स है तो ई एस जोड़ेंगे, एस है तो ई एस जोड़ेंगे, या डबल एस है तब भी हम ई एस जोड़ते हैं। इसी तरह से बुश, बंच, क्विज। इसमें देखिए अभी मैंने आपको बता दिया था कि जिसका उच्चारण को होगा उसमें सिर्फ हम एस जोड़ दें। जैसे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, मोनार्क, सिर्फ एस जोड़े हैं। स्टोमैक का अर्थ होता है पेट, सिर्फ एस जोड़ेंगे। यहाँ को का उच्चारण हो रहा है, इस वजह से एस जोड़ेंगे। नेक्स्ट, देखिए नाउन के अंत में जब वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय, बॉय का आखिरी वर्ड क्या है, वाई, वाई के पहले क्या है, ओ क्या है, वोवेल है। जब वोवेल रहेगा तो सिर्फ एस जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह से ट्रे का ट्रेज हो जाएगा, वैली का वैलीज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा। यहाँ पर प्ले वर्ब नहीं है, यहाँ पर प्ले का अर्थ होता है नाटक। की चाबी, चाबी में एस जोड़ेंगे, डे, डेज। अब सीखेंगे जब वाई के पहले जब कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तब किस तरह से हम प्लूरल बनाएंगे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई को जो है हटा देंगे और उसके बदले में आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वाई है तो वाई को हटा के आई ई एस जोड़ेंगे। आर्मी में वाई के पहले क्या है, एम है, तो एम है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे, उसके बदले आई ई एस जोड़ेंगे। इसी तरह से लेडी, स्टोरी, सिटी, बॉडी का हम प्लूरल बनाएंगे। अब देखेंगे वैसा नाउन जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब जो है प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे नेग्रो में देखिए आखिरी में क्या है, ओ है, क्या है, वोवेल है, वोवेल के पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब वोवेल और वोवेल के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो ई एस जोड़ेंगे, तो नेग्रोज बन जाएगा। मॉस्क्यूटो में देखिए ओ आखिरी में क्या है, वोवेल है, वोवेल के पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ई एस जोड़ेंगे। इसी तरह से बुफेलो, इक्को, मोटो, वोल्केनो, इन सभी का प्लूरल ई एस जोड़कर हम बनाते हैं। कुछ इसमें से अपवाद वर्ड भी है, उसको आप याद कर लें कि आखिरी में वोवेल होने के बावजूद और उसके पहले कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हम एस नहीं जोड़ते हैं, उसमें जो है सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फोटो को अब देखेंगे तो ओ क्या है, वोवेल है, ओ के पहले क्या है, टी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो जो कि यहाँ ई एस जोड़ना था, लेकिन चूंकि ये अपवाद चीज़ है इसलिए ऐसे वर्ड को जो है सिर्फ एस जोड़कर बनाया जाता है प्लूरल। तो कैंटो, कैंटोज, पियानो, पियानोज। नेक्स्ट नियम में सीखेंगे जब आखिरी वर्ड ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। देखिए जैसे रेडियो, ओ आया, ओ के पहले आई क्या है, वोवेल, तो इसमें हम सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। रेडियोज, फोलियोज, बम्बू, बम्बूज, कक्कू, कक्कूज, स्टूडियोज। अब सीखेंगे वैसे नियम जिसके अंत में जो है एफ या एफ ही रहता हो। ऐसा नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ही रहता हो उसे हम क्या करेंगे, एफ या एफ ही को हटा देंगे, उसके बदले में हम भी ई एस जोड़ेंगे। जैसे वाइफ में लास्ट वर्ड में देखेंगे एफ ही है, इसको हटा के भी ई एस जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। नाइफ, नाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स, उल्फ, उल्फ्स, काल्फ्स, हाफ्स। इसमें से जो कुछ अपवाद वर्ड है उस अपवाद वर्ड को आप सीख लीजिए। इसमें क्या है, एफ लास्ट में होते हुए भी हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले एफ के पहले जो है आपका डबल वोवेल आएगा। जैसे देखिए प्रूफ है, प्रूफ में एफ है, एफ के पहले क्या है, डबल ओ आया है, तो डबल वोवेल हो गया। जब डबल वोवेल रहेगा तो क्या करना है, सिर्फ एस जोड़ना है। प्रूफ्स, रिलीफ में भी देखिए आई और ई आया है जो कि डबल वोवेल है। बिलीफ्स, हैंडकरचिप्स। कुछ इसमें से अपवाद वर्ड भी है, देखिए लिफ में भी डबल वोवेल आया है, ई और है, तब भी ई एस जुटा है। तो आपको याद रख लेना है, इन सभी को जो है अपवाद मान के याद कर लेना, इन सभी में सिर्फ एस जोड़ेंगे एफ रहने के बावजूद भी। आप इन चीज़ों को बस याद रख लीजिए कि ये चारों वर्ड जो है अपवाद में है, एफ रहने के बावजूद भी एस लगता है। कुछ वर्ड ऐसा है नाउन में जिसका कि जो है मिडिल टर्म को बदल के हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन, तो मैन में ए क्या है, वोवेल, तो मिडिल टर्म में ए क्या है, वोवेल है, जो वोवेल आएगा उसको हम चेंज कर देंगे ई के फॉर्मेट में, तो मैंस हो जाएगा मैन। कभी कभी कुछ
वर्ड में भी चेंज हो जाता है, तो आगे देखेंगे। जैसे ओमेन, इसमें मैन का ए वोवेल है, ओमेन हुआ। तुत, तित, गुज, गिज, गुज का अर्थ होता है हंस। फुट, फिट, लाउस, लाइस, डरमाउस, डरमाइस, माउस, माइस। तो इन सभी वर्ड का जो आप प्लुरल याद कर लीजिए कि इसमें जो है मिडिल वाले वर्ड को चेंज करके हम प्लुरल बनाते हैं। इसमें से दो ऐसा वर्ड है जैसे ब्रदर, इसके बारे में आप अधिक समझेंगे और आगे। इसका प्लुरल दो तरीके से बनाया जाता है, एक है ब्रदर्स और दूसरा ब्रदरन। इन दोनों का अर्थ हम आगे समझाएंगे, ऐसे थोड़ा सा आप सीख लीजिए। इस ब्रदर में अगर एस जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होता है सगे भाई का प्लुरल बना रहे हैं। अगर आप ये ब्रदरन कर देते हैं, ब्रदर का प्लुरल, तो इसका अर्थ होता है कि कोई भी भाई हो सकता है, गांव का भी भाई हो सकता है, चचेरा भी हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका सगा भाई होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है कि ब्रदर का जो है दो तरह से प्लुरल बनता है। तो ऐसा और भी बहुत सारा वर्ड है जो कि आप आगे सीखेंगे। 9 नंबर रूल में देखेंगे आप, कंपाउंड वर्ड में जो है मुख्य वर्ड जो रहेगा उसी में हम एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड, तो इसका प्लुरल बन जाएगा बॉयफ्रेंड्स। मैन ऑफ वार, इसमें देखिए मुख्य वर्ड मैन है, तो इसका मैन का मैन बनाएंगे प्लुरल, बाकी को जो कहते हैं उतार देंगे। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। मैन एट आर्म्स, मैन एट आर्म्स। सन इन लॉज, सन इन लॉ, इसका क्या बनेगा सन्स इन लॉ। इन लॉ सभी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इन लॉ का प्रयोग एस लगा कर नहीं करेंगे। इसमें जो मैन वर्ड होगा जैसे सन, सन से पता चल जाता है दामाद है, तो दामाद एक दामाद दो दामाद इस तरह से हो सकते हैं, इसलिए इसमें सन में एस जोड़ेंगे। अब सीखेंगे इसमें कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें कि दोनों टर्म में कंपाउंड वाले वर्ड में एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। वोमेन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस। जेंटलमैन, जेंटलमैन फार्मर्स, यहाँ पे फार्मर था, यहाँ फार्मर्स आ गए। तो ऐसे कंपाउंड वर्ड में जो हम दोनों तरफ एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। अब सीखेंगे 11 नंबर रूल। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि अंत में कौन सा वर्ड लगा हुआ। अगर आई एस लगा हुआ है तो इसको जो है प्लुरल बनाने के लिए आई को आप चेंज कर देंगे ई के फॉर्मेट में। आई आपका चेंज हो जाएगा ई के फॉर्मेट में। जैसे क्राइसिस, संकट, क्राइसिस। थेसिस, सिद्धांत या उदाहरण, थेसिस। एनालाइस, एनालाइसिस, विश्लेषण करना। एक्सिस, एक्सिस। कुछ ऐसा वर्ड है जिसको कि आपको याद कर लेना है, इसका कोई रूल नहीं है कि किस तरह से हम इसे प्लुरल बनाते हैं, तो इसको अब बस आप याद कर लीजिए। जैसे चाइल्ड, ये जन्मजात जो है चिल्ड्रन कहने से ही पता चल जाता है कि ये प्लुरल है, तो जन्मजात इसका जो है इसी तरह से पैदाइशी हुआ है। सिंगुलर और प्लुरल किस फॉर्मेट में बनेगा। एजेंडम, एजेंडा। डेटम, डेटा। और आपको हम बता दें कि ये जो आपका सिंगुलर प्लुरल वर्ड है ये 12 नंबर रूल में ये कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है। बाकी उधर सब नॉर्मल है, वो सब नॉर्मल क्लास 6 to 12 के लिए काफ़ी है, लेकिन ये आपको जो है कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्राइटेरियम, क्राइटेरिया। फेनोमेनम, फेनोमेना। मैक्सिमम, मैक्सिमा। ओवम, ओवा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। ये हमारा सिंगुलर प्लुरल बनाने का नॉर्मल रूल समाप्त हो चुका है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जिसका कि सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनाया जाता है, यदि हम बना देते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो आइए चलते हैं उन वर्ड को देखते हैं। देखिए ये ऐसे वर्ड हैं जिसका कि सिंगुलर और प्लुरल बनाने से अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एब्यूज, एब्यूज का अगर आप प्लुरल बनाते हैं तो एब्यूजेज होता है, तो लेकिन इसका अर्थ जो है
आपका चेंज हो जाता है। एब्यूज का अर्थ होता है गाली देना, और एब्यूजेज का अर्थ हो जाता है कुरीतियाँ। एडवाइस सलाह, एडवाइसेस संवाद। एयर हवा, एयर्स दिखावटी आचरण। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स भाषाएं। इस तरह से जितने भी वर्ड दिया गया है आप इन वर्ड को आप याद कर लीजिए। आपके लिए ये वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। इसमें देखिए कॉर्न का अर्थ होता है अनाज, इसका प्लूरल हो जाएगा कॉर्न्स। डैमेज, डैमेजेज। फोर्स, फोर्सेस। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटीज। आगे कुछ और वर्ड देखेंगे जिसका कि एक मीनिंग होते हुए भी अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका दो टाइप से प्लूरल बनता है। जैसे ब्रदर, ब्रदर का दो टाइप से प्लूरल बनेगा, ब्रदर्स और ब्रदरेन। इसका चर्चा हम अभी शुरुआत में भी कुछ देर पहले किए थे, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ब्रदर का प्लूरल बनाते हैं अगर एस जोड़कर तो हो जाता है आपका सहोदर भाई। अगर ई एन जोड़कर बनाते हैं तो हो जाता है सामुदायिक व्यक्ति। क्लॉथ कपड़ा, क्लॉथ्स कपड़े। अगर ई एस जोड़ देते हैं तो पोशाक हो जाता है, एस जोड़ते हैं तो कपड़े होता है। तो इन सब का जो प्रयोग है अर्थ पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में इसका प्लूरल बना रहे हैं। तो ऐसे वर्ड को आप सावधानी पूर्वक याद कर लें। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा प्लूरल रूल नाउन का समाप्त हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।